नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में क्लास 9 मैथमेटिक्स। आप मेरा मेल आईडी और मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। आज जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं हम। रैशनल नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. Irrational numbers are those numbers if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Real numbers are collections of rational and irrational numbers. Real number and their decimal expansion. तो इसको समझने के लिए हम 3 एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। थर्ड में हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने इन तीनों की डेसिमल एक्सपेंशन निकाली तो जो 10 को जब 3 से डिवाइड कर रहे थे तो क्वोशिएंट क्या मिला हमें, 3.3333 एंड सो ऑन, और रिमाइंडर 1 रिपीट कर रहा है। और सेकंड केस में हमें क्या मिला, जब 7 को 8 से डिवाइड कर रहे थे क्वोशिएंट मिला 0.875 और रिमाइंडर 0। थर्ड केस में जब 1 को 7 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला हमें, 0.142857 और ये रिपीट कर रहा है। रिमाइंडर क्या मिला हमें, 1। तो 2 केसेस निकलते हैं जब हमने ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व की। जो पहला केस है इसमें ध्यान से देखिएगा कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो एग्जांपल 7/8 में हमने क्या देखा, रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0.875। इसमें हमने देखा कि कुछ स्टेप्स के बाद आपका जो रिमाइंडर है 0 हो जाता है और डेसिमल एक्सपेंशन में आपका जो क्वोशिएंट है वो क्या आ रहा है आपका 0.875। बाकी एग्जांपल हैं जैसे 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं वहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वोशिएंट मिलता है हमें 0.5। 639 को जब डिवाइड करते हैं 250 से तो रिमाइंडर 0 मिलता है और क्वोशिएंट मिलता है 2.556। तो ये जो केसेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किए इसमें क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो रही है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इन डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग, जो फाइनाइट स्टेप्स के बाद टर्मिनेट ख़त्म हो रही है। सेकंड केस है आपका द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। जैसे एग्जांपल देख लो, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, 3.3333। इसमें क्या है आप देखिए कि ये रिपीट करते जा रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है। जबकि सेकंड जो है आपका 1 को 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, 142857 ये रिपीट करता जा रहा है। जब 10 को 3 से डिवाइड किया तो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 3। तो हम 10 डिवाइड बाई 3 को कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगा दी। अब सेकंड केस में जब 1 को 7 से डिवाइड कर रहे थे तो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, उस पूरे ब्लॉक पे हमने बार लगा दी। तो हम 1 डिवाइड बाई 7 को कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 के ऊपर बार। तो बार क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डिजिट है ये इस ब्लॉक में रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह एक और केस जैसे हमारे पास 3.572727, तो इसमें क्या है कि 72 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने 72 के ऊपर बार लगा दी। 5 रिपीट नहीं हो रहा इसलिए 5 के ऊपर बार नहीं लगा दी। तो ये जो एग्जांपल्स थी ये कौन सी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीट कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस को। तो जितने भी हमारे पास केसेस हैं इसमें हमें 2 ही चॉइस मिलती हैं, या तो वो टर्मिनेट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर के, या नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होंगे।
अब हमारे पास एग्जांपल है 3.142678 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3.142678 को डिवाइड करेंगे 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 0 से। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 6, इसलिए 1 और 6 जीरोस के आगे लगाने हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो एग्जांपल 7 है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है 0.333। तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी एंड क्यू इंटीजर्स है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले x लिया हमने 0.3 का बार, तो इसको हम x से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.3333। तो मल्टीप्लाई करना है हमने बोथ साइड को 10 से। क्यों 10 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया। हमें क्या मिला, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333 सो ऑन। सिंप्लीफाई किया, 10x इज इक्वल टू 3.333 सो ऑन। 10x इज इक्वल टू 3.0.333। क्यों? क्योंकि हम इसको बाइफिकेट करेंगे 3 प्लस 0.33 में, क्योंकि बाद में हमने इसकी जगह x को सब्स्टिट्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि x के बराबर है 0.333 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, और x क्या मिला हमें, 1 डिवाइड बाई 3। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ p एंड q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल 8 है हमारी 1.272727 सो वन। इसको एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ p एंड q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। वही तरीका लगाएंगे, x को किसके बराबर लिखा, 1.2727 सो वन। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड को 100 से, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या मिला, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727। 100x इज इक्वल टू 127.2727। अब 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.272727। ये 126 प्लस 1.2727 क्यों लिखा आपने, ये कैसे आएगा, आपने एक इसके लिए ट्रिक है। 127.2727 में से आप माइनस करो 1.272727, आपको मिल जाएगा 126। तो उसके आगे लिखेंगे 1.2727। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x। क्यों? क्योंकि x किसके बराबर है, 1.2727 के। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला x इज इक्वल टू 126/99। फर्दर सिंप्लीफाई किया, x इज इक्वल टू 14/11, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, और p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2353535। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए 35 के ऊपर बार लगेगी। इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। p एंड q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। तो वही सपोज x करो 0.235 का बार। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमें क्या मिला, 100x इज इक्वल टू 23.53535। तो 100x के बराबर आए 23.3 प्लस 0.23535 सो वन। अब 23.3 क्यों लिखा हमने, इसके लिए भी वही करना है आपने। 23.535353 को में से क्या माइनस करना है आपने, 0.23535। तो आपको मिल जाएगा 23.3 प्लस 0.23535। तो ये किसके बराबर आ गया, 23.3 प्लस x। क्यों? क्योंकि x किसके बराबर है, 0.23535। तो जब सिंप्लीफाई किया हमें क्या मिला, 99x इज इक्वल टू 233/10। x क्या मिला, 233/990, जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ p एंड q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक्सरसाइज है
इसे आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स।